So hello students, so we are discussing question number 171. This question was asked in GET 2018 mechanical branch. The question is, let x1 and x2 are two independent exponentially distributed random variable with mean 0.5 and 0.25 respectively. और दूसरा रैंडम वेरिएबल आपको y दिया हुआ है जो कि है मिनिमम ऑफ x1, x2. तो इसके बारे में आपको ऑप्शंस में से टिक करना है. ऑप्शंस में आपको ये दिया हुआ है कि जो रैंडम वेरिएबल y है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और साथ साथ आपको y का मीन भी निकालना है. तो पहली बात तो मिनिमम ऑफ x1, x2 का मतलब क्या होता है वो समझते हैं ना. सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन. तो जो y है हमारा वो दिया हुआ है आपको मिनिमम ऑफ x1, x2. तो देखिए मैं x1, x2 और y इन सबको स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करूंगा, है ना. वैसे तो एग्जाम क्वेश्चन में कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, बट ठीक है आप समझ आना इसको ऑटोमेटिक. तो इसका अगर मैं CDF निकालूं तो CDF को मैं ये सिंबल दे देता हूँ. तो इसका जो CDF है उसका मतलब क्या हुआ, P ऑफ y लेस देन इक्वल टू t, या बोल सकते हैं P ऑफ मिनिमम ऑफ x1, x2 लेस देन इक्वल टू t, है ना. ये हमारा हुआ CDF ऑफ y. नाउ देखिए इसको अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ मिनिमम ऑफ x1, x2 ग्रेटर देन t. तो देखिए x1 और x2 में से जो मिनिमम है वो t से बड़ा है. इसका मतलब क्या हुआ, x1 भी t से बड़ा होगा और x2 भी t से बड़ा हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस पी ऑफ, यहाँ आ जाएगा x1 ग्रेटर देन t, x2 ग्रेटर देन t. और देखिए सिंस द रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं पी ऑफ x1 ग्रेटर देन t इंटू पी ऑफ x2 ग्रेटर देन t. नाउ नेक्स्ट 1 माइनस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको 1 माइनस पी ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू t, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस पी ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू t. तो ध्यान से देखिए इसको अगर हम नोटिस करें तो हम बोल सकते हैं ये जो ये है ये CDF ऑफ x1 हुआ, और ये जो हुआ ये क्या हुआ, CDF ऑफ x2. तो जो हमारा जो CDF ऑफ y जो है हमारा वो कितना आ रहा है, हमारा 1 माइनस CDF ऑफ x1 इंटू 1 माइनस CDF ऑफ x2. तो ये लास्ट वाले स्टेप हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखनी है ना. अब देखिए बात चल रही है कि जो x1 और x2 है वो है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल. तो पहली बात तो एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, अगर मान लीजिए कोई रैंडम वेरिएबल x दे रखा है तो उसका जो PDF जो होता है हमारा ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसका फॉर्मूला होता है हमारा लैम्बडा इंटू ई टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x लेस देन 0, है ना. वेयर लैम्बडा इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल पैरामीटर. अब इसका जो मीन होता है वो होता है 1 अपॉन लैम्बडा. तो आप ये भी याद रखिए इसका मीन होता है 1 अपॉन लैम्बडा. तो नोटिस करिए अगर मैं यहाँ से CDF निकालूँ, तो देखिए CDF अगर मैं निकालूँ x का, है ना, तो CDF का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू t. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t. तो अगर x लेस देन 0 की बात करें अगर हम, तो उस केस में तो इंटीग्रेशन 0 ही आएगा. तो यहाँ पे तो आपका इंटीग्रेशन 0 ही आएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में, तो उसके लिए हमें कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, t तक. तो इसका अगर मुझे इसको सॉल्व करना है अगर, तो यहाँ लिमिट आएगी 0 से लेकर t और लैम्बडा इंटू ई टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स dx. अब इसको हमें सॉल्व करना है ना. तो देखिए सबसे पहली चीज़, इसको अगर हम सॉल्व करें तो करके देखिए सॉल्व इसको. तो देखिए यहाँ पे जो आएगा इसका इंटीग्रेशन लैम्बडा को तो हम बाहर रहे थे, ई टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स होल डिवाइड बाय माइनस लैम्बडा. तो माइनस लैम्बडा बाहर आ गया, अंदर बच गया ई टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स, और लिमिट आ रही है एक्स की 0 से लेके t. तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई टू पावर माइनस लैम्बडा t, और यहाँ बच जाएगा -1. अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -1. इस -1 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्बडा t. तो हम बोल सकते हैं जो इसका जो CDF है वो कितना आ रहा है हमारा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्बडा t व्हेन ऑब्वियसली t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t लेस देन 0. तो ये हुआ हमारा CDF ऑफ x. तो अगर x1 का अगर मुझे CDF निकालना है तो उसमें केवल यहाँ पे लैम्बडा 1 आ जाएगा, और x2 का जब निकालना होगा तो यहाँ पे लैम्बडा 2 आ जाएगा. तो एक काम करते हैं हम केवल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की ही बात करते हैं, बिकॉज लेस देन 0 पर 0 है. तो लेट्स से मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल इस वाले की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज लेस देन 0 पर 0 ही है. तो ये हमारा CDF है x1 का. तो जो x2 है उसका CDF कितना हो जाएगा हमारा, 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्बडा 2 इंटू t. और लास्ट में हम मेंशन कर देंगे कि ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, बट t लेस देन 0 के लिए 0 ही आएगा. अब नोटिस करिए हमने लिखा था लास्ट में कि जो y हमारा जो आया था, y था हमारा मिनिमम ऑफ x1, x2. तो वो जिसका जो CDF आया था वो आया था हमारा 1 माइनस, यहाँ आया था 1 माइनस CDF ऑफ x1 इंटू 1 माइनस CDF ऑफ x2.
तो देखिए सी डी एफ ऑफ x1 और सी डी एफ x2 की जब वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 माइनस, यहाँ बच जाएगा e टू पावर माइनस लैम्बडा 1t और इनटू यहाँ बच जाएगा हमारा e टू पावर माइनस लैम्बडा 2t। अच्छा, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 क्यों लिया? बिकॉज दोनों का मीन डिफरेंट है, दोनों का पैरामीटर डिफरेंट है। तो जो फर्स्ट वाला का मीन अलग था x1 का रैंडम वेरिएबल का, और जो x2 रैंडम वेरिएबल उसका मीन अलग था। तो देखिए x1 का जो मीन है वो 1/λ1 बोला जाएगा और जो x2 का मीन है वो 1/λ2 बोला जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो देखिए ये हो गया हमारा 1 माइनस e टू पावर माइनस, यहाँ आ जाएगा λ1 प्लस λ2 इंटू टी। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला केवल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और t लेस देन 0 पे कितनी वैल्यू आएगी? 0। तो जो हम बोल सकते हैं जो y है हमारा, उसका जो CDF आ रहा है हमारा, वो कितना आ रहा है हमारा? 1 माइनस e टू पावर माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू टी व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t इज लेस देन 0। तो ये हमारा आया CDF ऑफ मिनिमम ऑफ x, y। नाउ तो नोटिस करिए कि ये दिखने में एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है। तो पहली बात तो ये समझ में आया कि जो रैंडम वेरिएबल y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो है एक्सपोनेंशियल होगा। नेक्स्ट, अब हमें मीन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पैरामीटर कितना है हमारा? λ1 प्लस λ2। तो मीन कितना हो जाएगा हमारा? 1/λ1 प्लस λ2। तो λ1 और λ2 की वैल्यू हम क्वेश्चन में दे रखी है, उसका यूज करके आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए x1 का मीन दे रखा है 0.5। तो इसका मतलब क्या है? जो x1 का मीन है हमने वो 1/λ1 माना था, तो 1/λ1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। और x2 का मीन जो 1/λ2 है वो है 0.25। तो 1/λ2 कितना हो गया? 0.25। तो देखिए 0.5 मतलब हुआ 1/2 और 0.25 का मतलब हुआ 1/4। तो क्या समझ में आया? λ1 की वैल्यू 2 आ रही है और λ2 की वैल्यू 4 आ रही है। और हमारा जो y का मीन है वो आ रहा था 1/λ1 प्लस λ2, तो वो आ जाएगा 1/2 प्लस 4 दैट इज 1/6। तो यहाँ से ये समझ में आया कि y जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल होगा और उसका मीन होगा 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो पहले तो चीज़ ये है कि अगर आप y का CDF निकालने का अगर डेरिवेशन करोगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो आपको वो फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसे ही एक और चीज़ याद रखिए, इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम ऑफ x1, x2 दिया हुआ है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम ऑफ x1, x2 दिया हुआ है, तो आपको अकॉर्डिंग जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है उस क्वेश्चन को भी आपको उस टाइप से करना पड़ेगा। तो अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका भी आप CDF डायरेक्ट याद पहले डिराइव कर लीजिए घर पे और उसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम ऑफ x1, x2 का अगर CDF नहीं निकाल पा रहे हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9660014645। तो आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनली डाउट सॉल्व कर सकते हो। नाउ तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.